हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोई व्यक्ति गोरा या काला कैसे होता है इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए हुए देखते हैं ह्यूमन स्किन कलर्स, यानी किसी कोई इंसान कैसे गोरा होता है और काला होता है। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आप देखेंगे विश्व में ना बहुत सारे देश है और प्रत्येक देश के जो लोग होते हैं उन लोगों के थोड़ा सा स्किन में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई गोरा दिखता है तो कोई काला दिखता है तो कोई सांवला ही दिखता है। जैसे हम लोग के देश में, भारत देश में सबसे अधिक जो लोग होते हैं वो सांवले कलर के पाए जाते हैं। आखिर ऐसे क्यों होता है? हम लोग के भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गोरे होते हैं, ठीक है ना, काले भी होते हैं, सांवले भी होते हैं। हमारे देश में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन अदर कंट्री में भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गोरे पाए जाते हैं। तो इसी रंग के भेदभाव को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं कि आखिर में कोई व्यक्ति गोरा क्यों होता है और काला क्यों होता है और सांवला क्यों होता है। इस सब को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्किन के बारे में समझना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, एक स्किन का फिगर मैंने बनाया है। सपोर्टेड मानिए कि मेरा ये क्या है, एक हैंड है और मैं अपने हैंड से क्या करता हूँ, कुछ मांसपेशियां यानी स्किन को क्या करता हूँ, डीपली स्किन को क्या करता हूँ, काट कर यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझिए कि मेरा ये क्या है, स्किन है और इसके ऊपर वाले जो है रोए, जैसे कि आप अब देख रहे हैं रेंद्र होते हैं, रोए होते हैं, ये सारी रोए हैं और ये स्किन है, ठीक है। तो जो स्किन होता है, हम लोग का जो स्किन होता है, जो ह्यूमंस का स्किन होता है, उसमें 3 लेयर पाया जाता है, मुख्यतः 3 लेयर पाया जाता है, ठीक है। पहले लेयर्स का जो नाम होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, दूसरे जो लेयर होता है उसे डर्मिस बोलते हैं और जो तीसरे लेयर होता है उसे हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मनुष्य के अंदर जो स्किन होता है और स्किन के जो लेयर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये तीनों में से कौन से ऐसे लेयर है जो स्किन को क्या करता है, गोरा, काला और सांवला करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले आते हैं इसके फर्स्ट लेयर के बारे में समझते हैं। जो फर्स्ट लेयर है, इसी फर्स्ट लेयर में बहुत सारे, जैसे कि मेलेनिन होता है। तो ये जो फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं ये क्या है, एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस जो होता है ये हमारे त्वचा के सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। इस लेयर में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। पहले सेल को हम बोलते हैं एक केराटिनोसाइड और दूसरे सेल को बोलते हैं मेलानोसाइड्स। जो सबसे ऊपर वाला जो होता है, यानी एपिडर्मिस के जो ऊपर वाले लेयर्स होते हैं उसे केराटिनोसाइड्स बोलते हैं और ठीक इसके नीचे वाले जो लेयर होते हैं, ठीक है ना, उसे मेलानोसाइड बोलते हैं। ये सेल्स होते हैं और इस मेलानोसाइड्स के में ही क्या पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है। ये क्या होता है, तो ये बोले तो पिगमेंट्स होता है, ठीक है ना। मेलानिन क्या होता है, पिगमेंट्स होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, कलर्स को क्या करता है, हमारे स्किन के कलर्स को क्या करता है, बनाता है। और कलर्स के साथ साथ इस पर ही कलर सारा डिपेंड करता है हमारे स्किन का, और कलर के साथ साथ ये पराबैंगनी किरणों को भी क्या करता है, रोकता है। तो मेलानिन के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये होता क्या है। मेलानिन क्या होता है, ये मेलानोसाइड्स में पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो होता है, ये एक इसकी जो लेयर्स होती है ये सीधे जाता है हमारा एपिडर्मिस के केराटिनोसाइड्स के ऊपर, यानी सबसे जो ऊपरी वाली जो लेयर्स होती है, सेल्स होते हैं, उसमें होता है केराटिनोसाइड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर्स होते हैं। उस न्यूक्लियर्स के चारों ओर मेलानिन जो होता है घेरा बना लेता है, ठीक है ना। और आने वाली जो सूरज के प्रकाश से पराबैंगनी जो किरणें होती है, उस पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर नहीं होता है। अगर आप थोड़ी देर के समझ जाइए दोस्त कि अगर ये मेलानिन नहीं रहे तो क्या होगा, तो हमें स्किन कैंसर होने की चांसेस होगा, यानी ये नहीं रहे तो एकदम बिल्कुल स्किन कैंसर होगा। हमें स्किन कैंसर से कोई बचा नहीं सकता है। तो जिस इंसान के अंदर मेलानिन काफ़ी ज़्यादा होता है उसे स्किन कैंसर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कम होता है उन लोगों में ज़्यादा कैंसर होने की चांसेस होता है। मैं बताऊँगा कि कैसे कम होता है, किस व्यक्ति में देखा जा सकता है इसकी कमी, किस व्यक्ति में ज़्यादा होता है। तो इस समझने की इसको कोशिश हम लोग करते हैं।
ठीक है, ये क्या करता है, स्किन के कलर्स को बताता है। दूसरा चीज़ है स्किन को कलर इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है पराबैंगनी किरणों को भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, और जिस इंसान के अंदर ये मेलानिन काफ़ी ज़्यादा होता है वो लोग थोड़ा काले बहुत ज़्यादा काले होते हैं। ठीक है ना, और जिस इंसान के अंदर ये मेलानिन जो होता है, ठीक है ना, काफ़ी कम होता है तो वो इंसान उतना ही गोरा दिखता है। और मध्यम में मिडिल अवस्था में रहता है तो उस इंसान का जो स्किन होता है वो सांवला दिखाई देता है। लेकिन ये जो मेलानिन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है यू मेलानिन और दूसरा होता है फ्यू मेलानिन। तो ये फ्यू मेलानिन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यानी जिस इंसान के अंदर फ्यू मेलानिन सबसे अधिक होता है उस इंसान का जो त्वचा होगा वो लाल दिखता है। ठीक है ना, उसके साथ साथ उसके जो हेयर्स होते हैं, उसके हेयर्स के जो कलर्स होते हैं वो भी लाल दिखता है। ठीक है, और ये मेलानिन के अंदर एक और पाया जाता है ना, यू मेलानिन। ये क्या होता है, जिस इंसान के अंदर यू मेलानिन सबसे अधिक होता है उस इंसान का जो त्वचा होगा वो गहरा काला होता है, उसके बाल भी बहुत ज़्यादा काले होते हैं। यानी ये जिसमें अधिक होता है वे लोग ज़्यादा काले होते हैं। ठीक है, और ये कम, जिसमें कम होता है यू मेलानिन, जिसमें कम होता है उस इंसान का जो बाल होता है वो भूरा होता है और उसकी जो कलर्स होती है त्वचा का वो क्या होता है, भूरा होता है और गोरा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ किस पर डिपेंड करता है, तो हमारी मेलानिन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक रहेगा तो व्यक्ति काला दिखेगा, कम होगा तो गोरा दिखेगा, मिडिल की अवस्था में होगा तो वो थोड़ा सांवला दिखता है। तो मैं बात करूं तो ये सारे जो चीज़ हमने देखा ये सभी का सभी मेलानिन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और ऐसे में भी हमें किसी भी के गोरे होने से और काले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोरे लोगों के जो स्किन होते हैं वो उसमें स्किन कैंसर होने की चांसेस होता है, बहुत सारे मतलब तरह की कैंसर होते हैं वो होने की चांसेस होता है, और सब भी पराबैंगनी किरणों से होता है। तो अगर आप सांवले हैं और काले हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझें कि आप सांवले और काले हैं। अगर कोई व्यक्ति सांवला है, काला है तो उसको आप भेदभाव की नज़रों से बिल्कुल नहीं देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।